मैं डरता नहीं किसी के बाप से, सरेआम मोहब्बत करता हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। हाँ मेरे यारो प्यारो, MIM पार्टी से मोहब्बत करता हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करता हूँ, उत्तर प्रदेश MIM पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब से मोहब्बत करता हूँ। हाँ मेरे यारो प्यारो, आप भी किसी के बाप से डरते नहीं हो ना, तो MIM पार्टी जिंदाबाद लिख के जाना कमेंट बॉक्स में। हाँ मेरे यारो प्यारो, MIM पार्टी जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। उत्तर प्रदेश की जनता अब फैसला करना है तुमको, MIM पार्टी से किसको टिकट देना है 2027 के चुनाव में। हाँ मेरे यारो प्यारो, चुनाव नजदीक आ रहा है और आप लोग बताओ आपके दिल में अच्छा नेता तुम्हारे यहाँ कौन है। हाँ मेरे यारो प्यारो, ऐसा नेता चुनना कि जो आपके लिए हक के लिए बात करे, तुम्हारे मजलूमों के लिए बात करे, तुम्हारे मस्जिदों के लिए बात करे, तुम्हारे कब्रिस्तान के लिए बात करे, तुम्हारे लिए हक के बात करते रहे और तुम्हारे लिए डट कर खड़ा रहे। ऐसा ही नेता आपको चुनना है। हाँ मेरे यारो प्यारो, ऐसा नेता चुन लो। कमेंट बॉक्स में नाम बताओ उसका, लिखो, ज्यादा से ज्यादा वो लोग इस वीडियो को शेयर करो। हाँ मेरे यारो प्यारो, MIM पार्टी जिंदाबाद। आई लव यू। उत्तर प्रदेश वालों मेरे यारो मेरे प्यारो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ 2027 में मुख्यमंत्री को कौन कौन चाहता है चेंज होना। हाँ मेरे यारो प्यारो, कमेंट करके जाना मेरे यारो। आई लव यू। और याद रखो कि मुहर्रम का तमाशा रोड पर नहीं होना चाहिए। जाकर के शासन प्रशासन को बोलो कि हम अपने मोहल्ला में हर एक हिंदू अपने अपने मोहल्ला के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए और सीधा कहे कि हम मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम का कोई भी मुजरा या तमाशा नहीं होने देंगे। हम हुसैनी हैं, न नफरत से झुके हैं, न किसी के धमकी से रुकेंगे। मुहर्रम हमारा ईमान है, जिसमें हिम्मत हो रोक के दिखाए। हम मुहर्रम पूरे शान से मनाएंगे। हाँ मेरे यारो प्यारो, आप भी इमाम हुसैन को चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जाना। हाँ मेरे यारो प्यारो, अल्लाह अकबर। बेटा ईद का नमाज भी हुआ, बकरीद का नमाज भी हुआ, अब आ रहा है मुहर्रम। ताजिया भी निकलेगा, ढोल भी बजेगा, लाठी भी भाजेंगे, तलवार भी चलेगा। किसी के गांव में दम हो तो रोक के दिखाना। उत्तर प्रदेश वालों तैयार हो जाओ, CM बदलने का टाइम नजदीक आ रहा है। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। हाँ मेरे यारो प्यारो, ज्यादा से ज्यादा MIM पार्टी को सपोर्ट करो और 2027 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को CM बनाना है इंशाअल्लाह ताला। हाँ मेरे यारो प्यारो, MIM पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। हाजी सलमान, मोहम्मद कैफ और सूफियान जितने भी सोशल मीडिया पर मुसलमानों का रहबर बनते हैं, उन सब के लिए कुछ बोल रहा हूँ, एक बार सुनो। आपस के झगड़े खत्म करो, अपनी कौम की हिफाजत करो, क्योंकि हम एक होते हैं तभी हम मजबूत होते हैं। मेरे यारो प्यारो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने भी हमारे मुसलमान भाई रहबर बनते हैं उन सब तक ये वीडियो जाना चाहिए। हाँ मेरे यारो प्यारो, आई लव यू। अल्लाह अकबर। उत्तर प्रदेश वालों, आओ मिलकर इस्तकबाल करें, अपने रहबर का सम्मान करें। ओवैसी साहब बहराइच आ रहे हैं, क्या आप लोग उनका स्वागत नहीं करोगे? हाँ मेरे यारो प्यारो, हम तो आ रहे हैं बहराइच, और आप भी आओ जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं हमारे MIM पार्टी को चाहने वाले, मजलिस को चाहने वाले, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जितने लोग हैं चाहने वालों, आओ मेरा मिलकर MIM पार्टी को मजबूत करे और मजलिस को मजबूत करे और आने वाले 2027 में अपनी MIM पार्टी की सरकार बनाए। हाँ मेरे यारो प्यारो, MIM पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। न जात का सवाल होगा, न बिरादरी का कोई दीवार होगी। उत्तर प्रदेश बहराइच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने वालों की लंबी कतार होगी। हाँ मेरे यारो प्यारो, उत्तर प्रदेश 2027 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरकार होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ मेरे यारो प्यारो, MIM पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ एक मर्द काफी है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ मेरे यारो प्यारो, मेरी बात पर सहमत हैं तो एक लाइक कमेंट करके जाना इस वीडियो पे। हाँ मेरे यारो प्यारो, MIM पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर। बहराइच की सरजमी से आगाज हो चुका है हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह के पास हुई ऐतिहासिक जनसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शौकत अली साहब को मेटारा विधानसभा के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी पूरे ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरेगी और प्रदेश भर में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इंशाअल्लाह सियासी हिस्सेदारी और मजबूत क़ियादत की नई शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। हाँ मेरे यारो प्यारो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को भी कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मटेरा विधानसभा के लिए मजलिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा जब आप पुकारेंगे, खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। पहला मुसलमान धर्म, दूसरा गर्व करे अपनी जाति पे, और जो कर रहा है ना मुसलमान धर्म का विरोध, लेके अल्लाह का नाम चढ़ जाओ उसकी छाती पे। उमर खालिद को मानता हूँ। उमर खालिद मेरे यारो मेरे प्यारो, जो दिल्ली में ये प्रोटेस्ट चल रहा था कॉकरोचों का, और उसमें सबसे ज्यादा एक ही आवाज निकल रही थी, उमर खालिद, उमर खालिद। और ये सुअरों को बता दूं, यही लोग बोल रहे थे उमर खालिद, उमर खालिद। और उमर खालिद साहब ने क्या गलत बोल दिया था? हाँ मेरे यारो प्यारो, ये लोग बोलते हैं कि बहुत गलत बोला था और उनका ही एक वीडियो में निकालकर आप सबको दिखाना चाहता हूँ। हम कहीं नहीं जा रहे, हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे। हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया था और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। गोडसे के यार जब बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान चले जाए, तो हम उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद के वो शब्द याद दिलाना चाहेंगे। जब देश में बंटवारा हो रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर बोला था कि मुसलमानों इस देश को मत छोड़ो, यहाँ बुजुर्ग तुम्हारे यही दफन है। तुमने इस देश की मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करी है और ऐद करो कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। आज जब चारों तरफ सांप्रदायिकता है, वो तमाम बड़े बड़े पद होल्ड करने वाले लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो बात और मौलाना अबुल कलाम आजाद को संदेश हमको याद रखना पड़ेगा कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल हमारे बिना अधूरा है, अधूरा हो जाएगा। इन सुअरों को भी दिखाना, इस वीडियो को शेयर करके कि उमर खालिद साहब ने क्या बोला था। हाँ मेरे यारो प्यारो, अच्छा लगे तो आप लोग एक शेयर करना और एक कमेंट भी करके जाना। हाँ मेरे यारो प्यारो, जय हिंद।